महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए, भारत के अटॉर्नी जनरल, अच्छा एक बात बता दे यार, ये मत मन में सोचना किसी चीज को आसान लेना, रिवीजन करते हुए चलो, हमको भी ये रटा हुआ है, बट क्या करें, क्या हम दोहरवाए ना, क्या अरे हमको ध्यान है तो इनको भी ध्यान होगा, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। भारत के अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल से संबंधित हैं? सर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो अनुच्छेद 76 से संबंधित है, 76 से। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? अब आसान है, हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही होगा, इसी में आसान कठिन मॉडरेट ऐसे ही तो रहेंगे। अगले पे आएंगे, निम्न में से कौन सा आर्टिकल सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता से अनुच्छेद 44, उत्तराखंड पहला राज्य जिसने इसको लागू किया था। अगले पे आएंगे, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? सर ग्राम पंचायत, ये तो कृषि, अच्छा अनुच्छेद 40 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? सर राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है, इंपीचमेंट। नेक्स्ट, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? संसद की, भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अभिन्न अंग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। सर ये सब लिखा हुआ है अनुच्छेद 79, मतलब संसद का वर्णन है, वो तो मैं इस तरह आपको बता रहा था। राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? सर 123 में तो ऑर्डिनेंस है, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 93 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, तो राइट आंसर 80 बना। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना गुरु 81 में है, क्योंकि 80 में राज्यसभा, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है और 79 में संसद का वर्णन है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है? घुमा फिरा के ये 40-50 आर्टिकल हैं जो एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलवाते हैं। तो सर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 123, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट का, 143 में सलाह है और 108 में लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन है राष्ट्रपति के बुलाने पर। वित्त आयोग का वर्णन, सर वित्त आयोग का वर्णन 280 में है, वित्त आयोग का वर्णन 280 में है। अगले पाएंगे लाल, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में, सर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 214 सूचना देता है। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? डी ऑप्शन, अनुच्छेद 108 में किया गया है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, सर डी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 में इसका है। ठीक है ना, किसमें है मेरे लाल? 368 में। अगले पे आएंगे, किस आर्टिकल में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, हाई कोर्ट की केस में ट्रांसफर है? तो मतलब हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, रटवा मारूंगा यार, इतनी बार तुमसे रिवीजन करवा लूंगा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो उनको तो आप अपच होने लगा होगा, अरे यार वही क्वेश्चन, तो काहे नहीं, हम अनुच्छेद थोड़ी बदल देंगे भाई। पूरे संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, तो हमारी भी तो मजबूरी समझिए, हम कहां से 51वां ला दें, या जबरदस्ती कठिन पढ़ाने के नाम पे कि नहीं नहीं हम अलग पढ़ाते हैं, हम अलग कंटेंट देंगे। वो उसी चक्कर में आधे लोग भिड़ जाते हैं, अलग कंटेंट के चक्कर में। हम संविधान थोड़ी बदलेंगे, चले थे अभी मोदी जी बदलने, राहुल गांधी खींच लिए, क्या तरीका इसी की तैसी है। अगले पे, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया जाता है? सर आर्टिकल 137 है, जुडिशियल रिव्यू, उसी में समीक्षा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख। सर नियंत्रक मतलब कैग ना, हाँ यार ऐसे से कभी कभी होता है, शब्द सारा गड़बड़ा जाता है, कैग। अगले पे आएंगे, अगला क्या, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से क्या सर? 305। हमको बहुत देर से काफी महक रही थी, नहीं लाए क्या तू मेरे लिए कॉफी? सारे हाले कैसा दोस्त हो बे तू? ऑर्डर करके मंगवाया। अच्छा आ रही है कॉफी? नहीं, ऑर्डर किया तो मतलब आएगी ना, ऑर्डर की हो तो? ये ऑर्डर किया हूं, वो हो गया। हमको भी थोड़ा कॉफी चाहिए था, तो कॉफी फिर ले आएंगे अभी। बस ससुर लोग हम बोले थे हमको थोड़ा सा कॉफी चाहिए, तो कॉफी मंगवाई नहीं है। अब तो ठीक है, चलो हो गया, कोई नहीं, वो सब खाएंगे पिएंगे नहीं हम कुछ भी, बस पीने का ही जुगाड़ चाहिए, हो गया। एक कॉफी रहती तो काम हो जाता, लेकिन ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो नहीं चाहिए ले जाओ। बल्कि ये
ऑफिस में कोई हो तो बोल दो कि कुछ चाय या कॉफी, चाहे नीचे से तुम ही 10-15 मिनट में, ठीक है, देख लेना। अगले पॉइंट पे आएंगे। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? सर वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रावधान 217 में। अगले पे आएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। सर जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित 246। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित, ये मैंने जानबूझ के डाला है। अभी आप जानते थे कि परिसीमन की बात चल रही थी महिला आरक्षण पे, तो साउथ के राज्यों ने एक मुद्दा उठाया कि क्या हमने जनसंख्या कंट्रोल किया 1971 के बाद, तो उस बात की आप हमें सजा देने जा रहे हैं। कुल मिलाजुला के तुम ये जानो कि ये इंपॉर्टेंट है जनसंख्या जनगणना, ठीक है, 246 में आता है, ये इस बार पूछ सकता है पेपर में। अगले पे आएंगे, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के, मतलब अगर आप मान लीजिए एसपी एसएसपी हैं तो एसपी कैसे बनेंगे? सर आपके पदोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 4A में है, 16(4)A में है, 16(4)A में है। अगले पाएंगे, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है? सर 30, 29 और 30 माइनॉरिटीज कम्युनिटी के बारे में है, ठीक है। अगले पाएंगे, संविधान के किस, एक लड़का कह रहा है कि सर अगर ऐसा ही पेपर आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। चलो मान लिया जाए कि ऐसा ही पेपर आ जाए, तो इसमें का जो कठिन कठिन वाला सवाल है सब मिलाओगे 25 बन जाएगा, वही तुमसे पूछ देगा, फिर तुम कहोगे अरे अरे हम ये नहीं सोचे थे, ये नहीं। भाई जैसे हम 20-23 पढ़ा रहे हैं, इनमें से 2-3 कठिन वाला निकाल के सब सेक्शन के दू जोड़ के 25 क्वेश्चन तुमको पकड़ा दे, बस समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है? जैसे यही आ जाए तब तो आधा लोग लेट जाएंगे, अरे ससुरा हम ही वाला थोड़ी सोचे थे, हम तो सोचे थे राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें, वो वाला पूछेगा। हाँ तुम ही झींगा लाला हुए हो, तो हु है, 159 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से प्रावधान है? अब यही वाला क्वेश्चन आ जाए तो तुम बताओ क्या करोगे? नहीं, आसान वाले समय बोला कि अगर ऐसा पेपर आ जाए तो लो ऐसे ही पेपर आ जाए। अब तुरंत लेट लेट के गाना गाओगे, वही वाला गाना गाओगे, तूने मेरा जाना कभी नहीं जाना, दर्द मेरा तूफान मेरा, कैसे गाना था ना, बहुत पहले हिट हुआ था 2009-10 में, 2043 ZS से 2043 ZT तक। जो नई वाले जनरेशन के बच्चे हैं इसको Z नहीं पढ़ते भैया, इसको Z पढ़ते हैं, जी। एक बार हम एक से ABCD सुन रहे थे तो लास्ट में ऐसे हम उम्मीद लगाए Z बोलेगा, है हम लोग देहाती टाइप के लोग, हम लोग उसी में जमे हुए हैं। लास्ट में कह रहा जी, हम कह जी क्या अभी खत्म का हो, एक खुद झूठ कह रहा जी, हम कह जी, तो ये जी है, तुम लोग यार हमारी तरह एकदम निकल गए। भारत में अनुच्छेद 170 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य ग्रुप 500 हो सकते हैं, ठीक है ना, 500 हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जुगाड़ बैठाई हुई है यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार 400+ लेके बैठी है, मनोनीत वालों को जोड़ लें तो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है? ठीक है ना, भारतीय संसद से। सर भारतीय संसद से संबंधित है 79 से लेके 122, 79 से लेके 122 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) और 351 निम्नलिखित में से संबंधित है। हाँ कहा गया लड़का जो कह रहा था कि यही पेपर आ जाए तो रो मारोगे, आसान वाला देख के पेपर मंगा रहे थे। ये बताओ, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, सर वो अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? गुरु देखिए ये तो संविधान से डिलीट हो गया, ये वाला तो छुआछूत का अंत है, लेकिन बाकी के जो 2 बचे 29 और 30 दोनों माइनॉरिटीज कम्युनिटी से है, लेकिन हितों की बात कर रहा है तो 29 हो जाएगा, क्योंकि अगर शैक्षणिक संस्थानों का जिक्र थोड़ा